आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर शशि दुबे क्लासेज में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। आज बीएड फर्स्ट ईयर सेशन 2022 के ऑन यूट्यूब क्लासेज में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। आज पेपर 4 लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम पाठ्यक्रम में भाषा से संबंधित LSRW स्किल्स का फर्स्ट कौशल हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट कौशल लिसनिंग स्किल्स है। श्रवण कौशल। इस कौशल को जानने से पहले इससे पहले जो वीडियो आपको उपलब्ध कराया गया था उस वीडियो में LSRW थ्योरी या LSRW स्किल्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम लोग लिसनिंग स्किल्स श्रवण कौशल के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, अभी यहाँ पे सिर्फ हम कुछ बातों को ध्यान में रखेंगे। आगे इसको बृहत या अच्छे तरीके से इसको करेंगे। जैसे श्रवण कौशल लिसनिंग स्किल्स, मीनिंग, इसका डिफिनेशन, इसके विशेषता को हम समझेंगे। तो सबसे पहले लिसनिंग स्किल्स का कंसेप्ट को समझेंगे। देखिए, जब दो व्यक्तियों में संप्रेषण होता है, जब दो व्यक्तियों में बातचीत होती है तो एक व्यक्ति को सुनना पड़ता है या श्रवण करना पड़ता है और एक व्यक्ति को बोलना पड़ता है, स्पीकिंग करना पड़ता है। दोनों लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स दोनों पैरेलल है, दोनों समानांतर है, दोनों एक साथ चलती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ इस लिसनिंग स्किल या फिर स्पीकिंग स्किल अकेले कर सकता है। इसके लिए माध्यमों का होना, इसके लिए संप्रेषण होने के लिए माध्यमों का होना बहुत अति आवश्यक है। इस तरह से वाचन या श्रवण कौशल को जानने से पहले हम इसके डिफिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जब भी संप्रेषण होगा तो संप्रेषण करने के लिए माध्यमों का होना अति आवश्यक है। अगर कि माध्यम नहीं होता है तो संप्रेषण ठीक ढंग से नहीं हो पाएगा। एक व्यक्ति दो स्किल एक साथ नहीं कर सकता है। अब जैसे कौन कौन से स्किल एक साथ नहीं कर सकता है? एक साथ वह न सुन सकता है, सुन और बोल, क्या लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल एक साथ आप कर सकते हैं कि आप कुछ सुन भी रहे हैं और बोल भी रहे हैं? ऐसे नहीं। हम वहाँ पे कब करते हैं, वहाँ पे माध्यमों का कब होता है? जब आप बोलते हैं, कोई भी बात अगर किया आप बोलते हैं तो वहाँ से आप फीडबैक लेते हैं बच्चों से या फिर कहीं भी कि आपने मेरी बातों को सुना कि नहीं। कभी कभी क्या होता है कि जब आप बीच बोलते रहते हैं और कोई आपके बातों को इग्नोर करता है, कोई ध्यान नहीं देता है, तो उस समय हम फीडबैक लेते हैं कि आपने मेरी बातों को सुना कि नहीं। तो इस तरह से लिसनिंग स्किल और स्पीकिंग स्किल पैरेलल है। इसके लिए माध्यमों का होना अति आवश्यक है। अगर कि माध्यम नहीं होगा तो आपका लिसनिंग स्किल और स्पीकिंग स्किल एक साथ ही हो सकता है। देखिए, अब इसका डिफिनेशन हम समझेंगे। वाचन सुनने और सुनकर उसका अर्थ एवं भाव समझने की
क्रिया को श्रवण कौशल कहा जाता है। जब भी कोई व्यक्ति बोल रहा है, इस बात को यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करके समझिएगा कि जब भी कोई व्यक्ति अगर कि बोल रहा है जब भी कोई व्यक्ति बोल रहा है तो उसको सुनने और सुनकर समझने, हम क्या बोल रहे हैं और क्या बोलने वाले हैं, उसको हम कानों के माध्यम से श्रवण करते हैं या उसको सुनते हैं। सुनने के बाद जो भी उसका अर्थ एवं भाव हम समझने की कोशिश करेंगे, उसी को हम लोग श्रवण कौशल के नाम से जाना जाता है या श्रवण कौशल कहते हैं। एक बार फिर इस डिफिनेशन को हम रिपीट करने का प्रयास कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति अगर कि बोल रहा है, जैसे अभी जो आप लोग को वीडियो दिया जा रहा है वो एक तरफा हो रहा है, यहाँ पे हम सिर्फ स्पीक कर रहे हैं, यहाँ पे हम बातों को सिर्फ बोल रहे हैं। यहाँ पे कोई श्रवण कर रहा है या नहीं कर रहा है, या फिर भविष्य में करेगा कि नहीं, इसका फीडबैक हमको नहीं मिलेगा। कब मिलेगा फीडबैक? जब आप वीडियो को देखेंगे, उसका व्यूज या लाइक बढ़ेगा, तब हमको उसका फीडबैक मिलेगा। तो यहाँ पे वन वे प्रोसेस चल रहा है, टू वे प्रोसेस नहीं चल रहा है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। वीडियो में क्या चल रहा है आपका? वन वे प्रोसेस। हम सिर्फ बोलते जा रहे हैं, हम सिर्फ बोलते जा रहे हैं। जो मेरे द्वारा टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है, उसके बारे में हम डिस्कस करते जा रहे हैं। अब इसको आप कैसे करेंगे, श्रवण कौशल का एग्जाम्पल कैसे होगा, इस बात को हम समझेंगे। अब जैसे इस वीडियो को आप जब भी देखेंगे या किसी भी वीडियो को आप जब भी देखते हैं, उस वीडियो का जो भी टॉपिक है, उस टॉपिक को जब आप समझने का प्रयास करते हैं, किसके माध्यम से? श्रवण कौशल के माध्यम से। जब श्रवण कौशल के माध्यम से आप सुनने का प्रयास करते हैं, आप समझने का प्रयास करते हैं या उसका अर्थ जानने का प्रयास करते हैं, उसका मीनिंग, कंसेप्ट, नेचर या डिफिनेशन की इसमें बोला क्या जा रहा है, इसमें बताया क्या जा रहा है, तो किसके द्वारा आप समझने का प्रयास करते हैं? अगर कि आपके कानों को बंद कर दिया जाए, आपके कानों को बंद कर दिया जाए और फिर वीडियो चला दिया जाए, तो उसमें क्या होगा कि किसी भी बात को आप सुन नहीं पाएंगे, किसी भी बातों को आप सुन नहीं पाएंगे। और क्या अर्थ है, क्या उसका भाव है, क्या बोला जा रहा है, किसके बारे में बोला जा रहा है, उस क्रिया को आप नहीं समझ पाएंगे। इसी को हम लोग श्रवण कौशल के नाम से जानते हैं, श्रवण कौशल के नाम से जानते हैं। किसी भी दूसरे व्यक्ति के द्वारा बोला गया बात या शब्द, उसको कानों के द्वारा सुनकर उसका अर्थ एवं भाव को जब हम समझने का प्रयास करते हैं या समझने का क्रिया करते हैं, तो इसको हम श्रवण कौशल के नाम से जानते हैं। श्रवण कौशल का सैद्धांतिक पक्ष ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत आता है। श्रवण कौशल का सैद्धांतिक पक्ष किसके अंतर्गत आएगा? आपसे अगर कि पूछा जाए तो ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत आता है। जो भी इसके थ्योरेटिकल या थ्योरी साइड्स हैं, सैद्धांतिक पक्ष है, वह ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत आता है। सामान्यतः कानों द्वारा जो ध्वनियाँ ग्रहण की जाती है, जब कानों द्वारा कोई भी ध्वनि ग्रहण की जाती है और मस्तिष्क द्वारा उसको अनुशासित या अनुभूति तथा प्रत्यक्षीकरण को श्रवण कहते हैं। अब इस बात को आप समझिएगा कि सामान्यतः जब हम अपने कानों द्वारा जो ध्वनियाँ ग्रहण करते हैं, अपने कानों द्वारा जो भी हम ध्वनि ग्रहण करते हैं और
जब ध्वनि ग्रहण करते हैं तो वह ध्वनि हमारे मेमोरी तक पहुंचता है। आप अब लर्निंग एंड टीचिंग में आप मेमोरी पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के मेमोरी है, मेमोरी क्या होता है, वो सब आप लर्निंग एंड टीचिंग पेपर 3 में आपको बताया जाएगा। तो जब हम कान के माध्यम से जो भी ध्वनि ग्रहण करते हैं और ग्रहण करने के बाद वह ध्वनि कहाँ जाती है, सामान्यतः मस्तिष्क द्वारा या सामान्यतः मेमोरी के माध्यम से हमारे मस्तिष्क में जाती है। और उसका जो भी प्रत्यक्षीकरण या अनुभूति होता है, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। इसी को हम श्रवण कौशल के नाम से जानते हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल्स अगर कि हम समझेंगे तो बहुत बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। दो व्यक्ति हैं, एक एग्जाम्पल बहुत आसानी से समझिएगा, एग्जाम्पल समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति स्पीक कर रहा है, स्पीकिंग स्किल्स के तहत अपन बोल रहा है, और दूसरा व्यक्ति लिसनिंग स्किल के तहत उसके बातों को समझ रहा है। तो उसमें प्रोसेस क्या हो रहा है, प्रक्रिया क्या हो रहा है, इस बात को हम समझेंगे। प्रक्रिया यह हो रहा है कि व्यक्ति आपको देख के कुछ बोल रहा है। एक तो वह व्यक्ति बोल रहा है, उसके बाद बोलने के बाद जो व्यक्ति सुन रहा है वो अपने कानों द्वारा सुन रहा है। सुनने के बाद उसके मस्तिष्क या मेमोरी में बातें जा रही हैं, और जो बातों को समझ रहा है उसको फिर स्पीकिंग स्किल के तहत या स्पीकिंग स्किल के अंतर्गत बीच बीच में वह व्यक्ति भी संप्रेषण करता है या वह व्यक्ति भी स्पीकिंग स्किल करता है। अब इसमें हम एक बात को और समझेंगे। कोई हमारे बारे में जब पॉजिटिव बातें बोलता है, तारीफ करता है, इसको आप इस सेंस में समझिए। कोई भी व्यक्ति आपको पकड़ता है और आपके बारे में तारीफ करता है या आपको बारे में अच्छी अच्छी बातें करती है, तो आप जब अपने कानों द्वारा सुनते हैं तो खुशी तो आपको भी होती है कि हाँ भाई हमको अगला तारीफ कर रहा है। और तारीफ सुनना भारत के सभी लोगों को पसंद भी है। उसी के विपरीत जब कोई व्यक्ति आपके बारे में आपके सामने आपको बुलाकर संप्रेषण कर रहा है और आपके बारे में गलत गलत बातें बोल रहा है, आपके बारे में क्या कर रहा है, गलत गलत बातें बोल रहा है, तो आप क्या करेंगे कि वह ध्वनि भी आप अपने कानों के द्वारा सुनते हैं। उसके बाद सुनने के बाद फिर आपके अंदर मेमोरी के पास जाता है। मेमोरी के पास जाने के बाद आप सोचते हैं कि ये हमारे बारे में इतना गलत गलत क्यों बोल रहा है, और आप हो सकता है कि कुछ रिप्लाई देते हैं या आप भी संप्रेषण करते हैं और आपको दुख भी होता है। तो उस कंडीशन में 2 सिचुएशन क्रिएट होते हैं। एक तो सिचुएशन क्रिएट होता है आपको जब पॉजिटिव बातें आपके बारे में बताई जाती है, आपके बारे में तारीफ की जाती है, तो वहाँ पे आपको पॉजिटिव जब बताई जाती है तो आपको वहाँ पे खुशी होती है। खुशी होती है। और वही बातें जब आपके बारे में निगेटिव कोई व्यक्ति आपको बुला के बता रहा है, तो आपको जब आप सुनते हैं कानों द्वारा, आपका वही प्रोसेस होता है, मेमोरी के पास जाता है, और मेमोरी में जब बातें आती हैं तो आप वहाँ पे समझते हैं कि ये व्यक्ति हमारे बारे में इस तरह के बातें कर रहा है, तो आपको वहाँ पे दुख होता है। तो ये दोनों जब सिचुएशन क्रिएट होते हैं और एक ही प्रोसेस से सिचुएशन क्रिएट हो रहे हैं,
ऐसा नहीं है कि दो तरह के प्रोसेस हो रहे हैं। प्रोसेस आप हम इस पे फोकस करेंगे कि आप प्रोसेस को समझिएगा कि जब संप्रेषण हो रहा है दो व्यक्तियों में तो एक ही प्रोसेस से संप्रेषण हो रहा है, लेकिन आपके जब दोनों तरह की बातें आपके मेमोरी या दृष्टि पटल पे जाती है तो आप दो तरह के बातों को सुनने के बाद जो आपका रिएक्शन होता है उसी को हम लोग श्रवण कौशल के नाम से जानते हैं। मौखिक भाषा के माध्यम से अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति भाव एवं विचारों को सुनकर समझना, भाषा के संदर्भ में उसके अर्थ, उसके बोध एवं भावों को सुनने के आवश्यक तत्व होते हैं मौखिक भाषा के माध्यम से। अब इसमें हम इस प्रकार जब कोई व्यक्ति हमारे सामने अपने भाव एवं विचार मौखिक भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करता है और हम उसे सुनकर उसके भाव एवं विचार समझते हैं और ग्रहण करते हैं तो हमारी यही क्रिया श्रवण कहलाती है। यह बात दूसरी है कि हम यथा भाव एवं विचारों को किस सीमा तक समझते हैं और ग्रहण करते हैं, यह कई कारकों पर निर्भर करती है। हम उसी देखिए, इस बात को आप समझिएगा, जब भी कोई आपको बोल रहा है तो उस समय जब आप बातों को सुनते हैं तो समझने की जो क्रिया होती है, अंडरस्टैंडिंग जो आपके अंदर होती है, वो किस तरह से होता है। कोई आपके बारे में जब अच्छी बातें बोलती है तो आपको खुशी होती है, और कोई अगर कि आपके बारे में निगेटिव बातें बोली जाती है तो आपको दुख होता है। तो आप उनके विचारों को किस सीमा तक समझते हैं, इस बात पे अधिक फोकस किया जाता है। श्रवण कौशल के मुख्य आधार। श्रवण कौशल की सार्थकता के लिए कुछ आवश्यक आधार होते हैं जिनका उन आधारों का उल्लेख किया जा रहा है। उसको आप पॉइंट के माध्यम से समझेंगे कि उसमें क्या क्या होती है। सुनने वालों की श्रवण इंद्रियां समान एवं क्रियाशील होती है। भाषा की ध्वनियों से शब्दों का बोध होना चाहिए। जो भी भाषा की ध्वनि है उससे शब्दों का बोध होना चाहिए। हाँ, तो इसमें कौशल के साथ समझिएगा, सुनने वाले की श्रवण इंद्रियां समान एवं क्रियाशील होती है। उसके बाद भाषा की ध्वनियों से शब्दों का बोध होना चाहिए। सुनने वाला ध्वनियों के प्रति सजग और उन्हें समझने का प्रयास करना चाहिए। जैसे इसमें इस बात को आप समझिएगा कि जब भी कोई व्यक्ति बोल रहा है तो उसको जो बोल रहा है उसके ध्वनि के प्रति उसके जो साउंड्स आ रहे हैं, आप जितना एक्टिव होंगे उतना आप उसको समझने का प्रयास या प्रक्रिया हो सकता है। सुनने की रुचि, तत्परता और एकाग्रता हो। अगर कि कोई भी बातें बोली जा रही है वह सुनने की रुचि एवं तत्परता अगर कि नहीं होगा, एकाग्रता नहीं होगा तो वह ध्वनि फिर बेकार हो जाएगी, उसका कोई मीनिंग, कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे जिस टॉपिक पे
आपका वीडियो बनाया जा रहा है, जिस टॉपिक पे आपका वीडियो बनाया जा रहा है, अगर कि उस वीडियो को आप सभी स्टूडेंट्स नहीं देखेंगे तो फिर वह वीडियो, हमने यहाँ से स्पीकिंग स्किल के अंतर्गत आपको एक क्लास का माध्यम दिया कि आप उस वीडियो को देखें, आप उस टॉपिक को समझें, उसमें किसी भी तरह का कोई अगर कि परेशानी हो रहा है तो आप उस बातों को बता सकते हैं। अगर कि आपकी एकाग्रता नहीं होगी, आपकी इसमें रुचि नहीं होगी, तत्पर एक्टिव, देखिए 3 चीज़ को समझिएगा। सुन स्पीकिंग सॉरी लिसनिंग स्किल में आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, एक्टिवनेस होना चाहिए और कॉन्स्टेंट होना चाहिए। कॉन्स्टेंट इसलिए होना चाहिए कि जब तक से आपका इंटरेस्ट नहीं होगा, एक्टिवनेस आप नहीं होंगे, तो बातों को आप लगेगा कि नहीं, ये हमारे लिए उपयोगी बातें नहीं है, हमारे लिए इस वीडियो का कोई महत्व नहीं है, हमारे लिए इस टॉपिक का कोई महत्व नहीं है। तो आपको कब पता चलेगा इसका महत्व? जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे तब वहाँ पे इसका महत्व को आपको समझ में आएगा। इसलिए सुनने के प्रति आपकी जितना ही रुचि अच्छा होगा, जितना ही तत्परता रहेगा, जितना ही एकाग्रता होगा, आपका लिसनिंग स्किल उतना ही अधिक इम्प्रूव होगा। और एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, लिसनिंग स्किल के बातों को अगर कि हम समझ रहे हैं तो इस स्किल्स में सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि आप स्पीकिंग स्किल, ऐसा नहीं है कि आपके अंदर अगर कि सामाजिक कौशल है, सोशल स्किल है, समाज से लिया हुआ ज्ञान आपके पास है, समाज के द्वारा दिया गया ज्ञान अगर कि आपके पास है, तो सामाजिक कौशल के माध्यम से आप स्पीकिंग स्किल कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं, बोलना जान सकते हैं, बोलना समझ सकते हैं। लेकिन आप किसी अच्छे विषय पे, आप किसी, तो इस तरह से हम ध्वनि कौशल, जो भी बातें अगर कि बोली जा रही है उसमें अगर कि आपकी इंटरेस्ट या रुचि होगा तो आपको समझने में तत्परता और जितना एकाग्रता होगा उतने बातों को आप समझ सकते हैं। अब इसमें एक बात को और समझेंगे कि ध्वनियों से जो भाव एवं विचार संप्रेषित किए जा रहे हैं उन्हें बोधगम्य कर सके। जैसे इस बात को समझिए कि ध्वनि से जो भाव एवं विचार संप्रेषित किए जा रहे हैं उन्हें बोधगम्य कर सके। कैसे? जो भी लिसनिंग स्किल से संबंधित भाव एवं विचार संप्रेषित किए जा रहे हैं उन्हें बोधगम्य कर सके। एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे कि लिसनिंग स्किल आप कब इम्प्रूव कर सकते हैं? हम बात कर रहे थे कि एग्जाम्पल कि आपके अंदर अगर कि सामाजिक कौशल होगा, सोशल स्किल्स आपके अंदर अगर कि होगा, तो आप बोल सकते हैं। समाज के द्वारा जो कौशल आपको दिया गया है आप उसके माध्यम से बोल सकते हैं, लेकिन आप लिसनिंग स्किल को इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं। चलिए, वाचन की प्रभावशीलता को सुनने के आधार पर उसका आंकलन करते हैं कि वक्ता ने जो कहना चाहता है श्रोता उसको शुद्ध रूप में बोधगम्य कर लेता है अथवा नहीं। अब जैसे जो बोलने वाला व्यक्ति है वह
क्या बोल रहा है। सुनने के आधार पर यह बात पता चलती है कि वह क्या बोल रहा है या क्या बोलना चाहता है। आप अगर कि श्रवण कौशल के माध्यम से वह क्या बोलना चाह रहा है, इसको समझने का प्रयास किया जाना चाहिए। अब देखिए, श्रवण कौशल का विकास हम कैसे कर सकते हैं। सुनना कौशल का विकास हम कैसे कर सकते हैं। मौखिक भाषा सुनकर उसके अर्थ एवं भाव समझने की क्रिया में निपुण करना, और इसके लिए आवश्यक है कि उनमें सुनने के आवश्यक तत्वों का विकास किया जाए। जैसे जो भी श्रवण कौशल को अगर कि हमको इम्प्रूव करना है या विकास करना है, तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। इसके अंतर्गत श्रवण कौशल का अगर कि हमको विकास करना है, तो सबसे पहले हमको सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। सुनने की मेमोरी या आप कह सकते हैं पावर हमको बढ़ाना पड़ेगा। तब हम श्रवण कौशल के माध्यम श्रवण कौशल को विकसित कर सकते हैं या उसका विकास कर सकते हैं, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। और एक चीज ये बात समझिएगा कि यह कार्य एक दो दिन, माह अथवा वर्षों में नहीं किया जा सकता है। इसके लिए सतत एवं लगातार प्रयास की आवश्यकता होती है। आप जितना लगातार प्रयास करेंगे, आपका श्रवण कौशल उतना ही इम्प्रूव या उतना ही डेवलप होगा। जहाँ तक मातृभाषा के संदर्भ में सुनने के कौशल का विकास का प्रश्न है, तो इसका कुछ विकास किया जाता है। अब जैसे इस बात को समझिएगा कि श्रवण कौशल को आपको अगर कि विकास करना है, इसका इम्प्रूवमेंट करना है, तो आपको सुनने की हैबिट्स अपने अंदर इम्प्रूव करना पड़ेगा। आज सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है, टीचिंग प्रोसेस में भी जो समस्या आ रही है, उस बात को भी हम यहाँ फोकस करेंगे कि पहले टीचर और स्टूडेंट के बीच अंतःक्रिया होती थी, अभी भी अंतःक्रिया हो रही है, और जो अभी के समय में अंतःक्रिया हो रही है या इंटरेक्शन किया जा रहा है, उसमें लिसनिंग स्किल या तो टीचर का भी कम हो रहा है, टीचर भी सुन नहीं पा रहे हैं, या स्टूडेंट का लिसनिंग स्किल धीरे धीरे समाप्त की ओर जा रही है। इसलिए लिसनिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए आपको सुनने का आदत, उसके अर्थों को समझने का आदत डालना पड़ेगा। आप अगर कि उसके जो व्यक्ति बोल रहा है उसके भावों को नहीं समझेंगे, उसके भावों के अर्थों के बारे में नहीं समझेंगे, तो आपको श्रवण कौशल आप इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं। अब इसमें जैसे देखिएगा कि छात्रों में विद्यालय में प्रवेश लाने से पहले हो चुका होता है, परंतु इसकी अपनी सीमा होती है। यह सीमा बहुत सीमित होती है। विद्यालय में बच्चों को मातृभाषा के सर्वमान्य रूप को सुनने और सुनकर उसका अर्थ एवं भावों को समझने में दक्ष बनाया जाता है, और बच्चों को जितना दक्ष बनाया जाएगा, उनका दक्षता जितना डेवलप की जाएगी, इसके लिए विद्यालय इस कार्य को करते हैं या करने का प्रयास भी करते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि श्रवण कौशल को आप इम्प्रूव कर सकते हैं। किसी
और जिस तरह के श्रवण कौशल को आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, एक चीज़ यहाँ पे इस बात को भी फोकस कीजिएगा कि आप किस तरह के श्रवण कौशल को इम्प्रूव करना चाहते हैं, लिसनिंग स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हैं। जैसे जिस क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं, आप अगर कि शिक्षा के क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो शिक्षा से संबंधित श्रवण कौशल आपको समझना होगा, आपको इम्प्रूव करना होगा। आपको शिक्षा से संबंधित लैंग्वेज या उससे संबंधित भाषा विज्ञान, उससे संबंधित व्याकरण, उससे संबंधित भाषा कौशल को आपको विकसित करना पड़ेगा। जिस तरह के क्षेत्र से हम बिलोंग कर रहे हैं, हम अगर कि शिक्षा के क्षेत्र से बिलोंग कर रहे हैं, हमको भाषा से संबंधित, अब शिक्षा के क्षेत्र से भी अगर कि हम बिलोंग कर रहे हैं तो किस सब्जेक्ट्स के हम टीचर हैं, इस बात पे भी फोकस किया जाता है, इस बात पे भी फोकस किया जाता है। जैसे अगर कि आप अंग्रेजी भाषा के शिक्षक हैं तो आपको अंग्रेजी से संबंधित लिसनिंग स्किल इम्प्रूव करना होता है। आप जितना इस स्किल को इम्प्रूव करेंगे उतना ही श्रवण कौशल आपके अंदर इम्प्रूव होगा, और फिर आप इस स्किल को बच्चे को उतना ही अच्छे तरीके से उनको भी डेवलप कर सकते हैं लिसनिंग स्किल। और लिसनिंग स्किल हम अगर कि इम्प्रूव कर लिए तो स्पीकिंग स्किल ऑलरेडी आपको इम्प्रूव हो जाएगा। क्यों इम्प्रूव हो जाएगा? आप जब इस प्रश्न को आप समझिएगा कि अगर कि लिसनिंग स्किल आपका इम्प्रूव हो गया तो स्पीकिंग स्किल कैसे इम्प्रूव हो जाएगा, क्यों इस इम्प्रूव हो जाएगा, इस बात को समझिएगा। इस बात में हम सबसे पहले इस बात को सोचते हैं कि जब हम हमारे अंदर लिसनिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए हम किसी के बातों को समझने के लिए हमारा मेमोरी कितना प्रिपेयर है, कितना तैयार है। जब हम इस बात को फोकस करते हैं कि हमारा मेमोरी किसी भी बातों को सुनने के लिए या किसी की बातों को समझने के लिए कितना तैयार है, और उस बात को जब हम समझ लेते हैं तो उससे संबंधित जब आपको स्पीकिंग स्किल, वाचन कौशल की बात आएगी तो वहाँ पे आप वाचन कौशल आपका ऑलरेडी सुने हुए बातों को जब आप बोलेंगे तो ऑलरेडी स्पीकिंग स्किल्स आपका इम्प्रूव हो जाएगा। इस तरह से आप देखेंगे कि लिसनिंग स्किल अगर कि आपका इम्प्रूव किया हुआ है तो स्पीकिंग स्किल आपका अपने आप इम्प्रूव हो जाता है। और इस पे जो लिटरेचर या भाषा से संबंधित जो शिक्षक होते हैं या भाषा से संबंधित जो छात्र होते हैं उनके लिए तो ये स्किल डेवलप करना आवश्यक है। दूसरी बात, जिस विषय के आप टीचर हैं, जिस विषय के आप स्टूडेंट्स हैं, उससे भी संबंधित आपको स्किल डेवलप करना है, उससे भी संबंधित स्किल आपको डेवलप करना है। जब उस स्किल को आप इम्प्रूव कर लेंगे उससे भाषा, और एक चीज़ आप समझिएगा कि भाषा को अगर कि आप इम्प्रूव कर लिए, भाषा के कौशल को आप इम्प्रूव कर लिए, भाषा विज्ञान, व्याकरण और भाषा कौशल को अगर कि आप इम्प्रूव कर लिए तो आने वाले आधी समस्या आपकी कम हो जाती है, और लिसनिंग स्किल के साथ साथ आपका स्पीकिंग स्किल भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोगों ने लिसनिंग स्किल के बारे में डिस्कस किया। लिसनिंग स्किल का मीनिंग, नेचर, डिफिनेशन, उसके कंसेप्टों के बारे में समझा, उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है शिक्षक के संदर्भ में या फिर छात्रों के संदर्भ में, विद्यालय का रोल उसमें क्या होगा, किसी भी छात्रों का या किसी स्टूडेंट का लिसनिंग स्किल इम्प्रूव करना है
तो उसमें कौन कौन सी मातृभाषा को आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, अपना संबंधित विषय का लिसनिंग स्किल कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोग इतना समझे कि भाषा कौशल का पहला स्किल लिसनिंग स्किल को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं या कैसे उसको बढ़ा सकते हैं कैसे उसको हम बढ़ा सकते हैं। इस तरह से आपका लिसनिंग स्किल का इस वीडियो में पूर्णतः आपको बताया गया है। और एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि इस स्किल को हम 3 तरीके से समझे हैं। एक आपको वीडियो में बताया गया, दूसरा जूम ऐप पे इसका क्लास हुआ है, और तीसरा इसका नोट्स भेजा गया। और फिर भी आगे इसको हम लोग और विस्तृत तरीके से, पहले इसको अभी थोड़ा सा हम समझ लिए हैं, लेकिन आगे चल के इसको और व्यापक तौर पे हम समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद आप सभी स्टूडेंट से इस वीडियो के लिए विशेष तौर पे रिक्वेस्ट है कि आप सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखें और देखने के बाद इसको बिना स्किप किए हुए देखें। और इससे बेनिफिट हो कि लिसनिंग स्किल, अगर ये स्किल आपका अच्छे से आप समझ गए तो आगे जो भी स्किल है इसी के ऊपर डिपेंड है। स्पीकिंग स्किल हो या आपका रीडिंग स्किल हो या राइटिंग स्किल हो, तो हम चारों स्किल्स को बहुत आसानी तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो इस तरह से इस वीडियो में आप लोग के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।